अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं और आपको कहा यह गया है कि इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। ठीक है जी। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए कुछ निशानियां, कुछ सिंबल्स जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है जी। सेट बिल्डर नोटेशन में जब हम अपने सेट को लिखेंगे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे ये वाला सिंबल आएगा, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है जी। फिर एंड, इस तरह के सिंबल को क्या कहते हैं? एंड। ठीक है। फिर ये वाला सिंबल आ जाएगा, इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है जी। और एक ये इस तरह की डिवीजन वाली लाइन, आप डिवीजन वाली तो खैर नहीं है लेकिन उससे आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं। इसको कहते होते हैं सच दैट। तो हम ये सारे भी यूज करेंगे और इनमें से कोई एट अ टाइम एक दो भी यूज करेंगे। तो इनका इस्तेमाल करके हम अपने सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। ये आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी 3.1। मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि हमने जो सेट्स हमें दिए गए हैं उनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है जी। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए कुछ सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। और फिर आखिरी एलिमेंट है 484। अब अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, एक तरतीब बन रही है। वो तरतीब क्या है? वो तरतीब ये है कि 1 का स्क्वायर करें तो पहला एलिमेंट बन रहा है, 2 का स्क्वायर करें तो दूसरा एलिमेंट बन रहा है, 3 का स्क्वायर करें तो तीसरा एलिमेंट बन रहा है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 बन रहा है। ठीक है जी। और 5 का स्क्वायर करें तो 25 बन रहा है। और 6 का स्क्वायर करें तो 36 बन रहा है। तो ये इस हिसाब से ये सेट लिखा गया है। तो अब जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। n का मतलब नंबर। ये वाला n तब्दील हो रहा है, पहले इसकी जगह पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ठीक है जी। ये जो n है, एंड अगली बात कहेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n का स्क्वायर। एंड n का ताल्लुक कहाँ से है, किस सेट से है? नेचुरल नंबर्स के सेट से है। ठीक है जी। एंड अब ये सेट शुरू हो रहा है कहीं से और कहीं पे खत्म भी हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि ये 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। तो जो इसका आखिरी अल्फाबेट कह रहा हूँ, एलिमेंट बनेगा, वो बनेगा 22 का स्क्वायर। इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो 1 जो है वो लेस देन है या इक्वल है किसके? n से। और n जो है वो लेस देन है या किससे? इक्वल किसके? या 22 के। तो ये आपका सेट बिल्डर नोटेशन का फाइनल आंसर है। एक दफा दोबारा देख लेते हैं इसको। x सच दैट x
इक्वल्स टू n का स्क्वायर हमें कैसे पता चला? हमने ये वाला रफ वर्क किया था। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपने लिखना नहीं है, इसका एक स्केच होना चाहिए आपके माइंड में। x such that x is equals to n का स्क्वायर एंड अब ये जो n है इसका ताल्लुक कौन से सेट से था? n belongs to नेचुरल नंबर वाले सेट से एंड ये सेट कहीं से शुरू भी हो रहा है और कहीं पे खत्म भी हो रहा है। फिर उसकी डिटेल लिखी कि 1 जो है वो छोटा है या बराबर है। ठीक है जी, n से और n जो है वो छोटा है या बराबर है किसके? 22 के। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट था, तो वो दोनों शामिल कर लिए। ठीक है जी, एक बात याद रखनी है कि जब पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू शामिल करनी है तो लेस देन और ये इक्वल्स टू, इसके नीचे ये लाइन जरूर डालनी है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट दोनों डिजिट शामिल हैं। जब आप सिंपल ये वाला सिंबल यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि पहला और आखिरी डिजिट शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी। सेकंड है जी हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 और सो ऑन। तो अब इसका सीक्वेंस देखें जी जरा कि इसके ये जो सेट बना है ये किस हिसाब से बना है। 2 कैसे बन सकता है? अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1। इसी तरह ये 4 कैसे बन सकता है? अगर मैं लिखूं 2 का स्क्वायर। 8 कैसे बन सकता है? अगर मैं लिखूं 2 का क्यूब। 16 कैसे बन सकता है? 16 बन सकता है 2 की पावर 4। 32 बनेगा 2 की पावर 5 और 64 बनेगा 2 की पावर 6 और सो ऑन। ये जो आखिरी डिजिट है ये बनेगा 2 की पावर 11। 2 को 11 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ही आएगा। ठीक है जी, तो अब ये सीक्वेंस आपको समझ आ गया। अब हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x such that x is equals to 2 की पावर n। यहाँ पे ये पावर तब्दील हो रही है। ठीक है जी, एंड n कहाँ से ताल्लुक रखता है? n belongs to नेचुरल नंबर वाले सेट से एंड शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 2 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू, अब 2 को शामिल करना है तो ये इक्वल्स टू वाला सिंबल लाजमी यूज करना है। n और n कह लें या x कह लें, और x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 11। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा एक बात, मुझसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, इसको आप x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप n लिखेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू है जो तब्दील हो रही है हर डिजिट में। 1 था, पहले 2 हो गया, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो आप यहाँ पे x की बजाय n लिखेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए जी। 0, +-1, +-2, +-3 और सो ऑन। तो अब ये जो प्लस माइनस के डिजिट होते हैं ना, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x such that x belongs to इंटीजर। इंटीजर्स का सेट है, हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि इसमें प्लस वाले अल्फा वो डिजिट्स भी हैं और माइनस वाले डिजिट्स भी हैं। ठीक है जी, एंड अब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। -1000 इज लेस देन और इक्वल्स टू, इसको शामिल करेंगे तो ये इक्वल्स टू का सिंबल लाजमी यूज करेंगे। ठीक है जी, x आ जाएगा और ये लेस देन और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस का 1000 और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा थर्ड पार्ट का सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इस पार्ट के अंदर देखें, जो
एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 6, 12, 18 और सो ऑन 120 तक। तो ये 6 का टेबल बनता है, 6 का पहाड़ा बनता है। 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 36, फिर 30 और फिर 36 और सो ऑन। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, लिखना चाहूं, तो इसको लिखा जा सकता है 6 into 1, 6 आ गया। 6 into 2, 12 आ गया। और 6 into 3, 18 आ गया और सो ऑन। ठीक है जी। तो जब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हम लिखेंगे तो वो बनेगी, सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी x such that x is equals to 6n। ठीक है जी। तो ये n तब्दील हो रहा है ना, 1 था पहले केस में, दूसरे केस में 2 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। एंड इस n का ताल्लुक कहाँ से है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से। एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है जी इसका? ये जो n है ये शुरू हो रहा है 1 से, लेस देन और इक्वल्स टू n, और लेस देन और इक्वल्स टू 20 तक। ठीक है जी। क्योंकि 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120 आएगा। ठीक है जी। तो ये बन जाएगी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। पार्ट नंबर 5 है जी, 100, 102, 104 सो ऑन, फिर 400 आखिरी डिजिट। तो कैसे लिखोगे जी इसका सेट बिल्डर नोटेशन? ये बनेगी x सच दैट x जो है, क्या लग रहा है इस वक्त, x इज इक्वल्स टू इवन नंबर। ये सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त नंबर हैं। ठीक है जी। और इनका ताल्लुक किस सेट से है? एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया जी। 100 नेचुरल नंबर में आता है, 102, 104 एंड, और स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 100 से। 100 लेस देन और इक्वल्स टू x, और ये लेस देन और इक्वल्स टू क्या बनेगा जी? 4 और 100। ये आपका जी सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर इसकी अगर सेट की फॉर्म पे आप गौर करें तो ये 1, 3, 9, 27, 81 और सो ऑन। तो इसका अगर सीक्वेंस हम सेट करें, कुछ बनाएं, तो वो बनता है 3 की पावर 0 करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 करूंगा तो आंसर 3। 3 की पावर 2 करूंगा तो आंसर 9। 3 का क्यूब करूंगा तो 27, और 3 की पावर 4 करूंगा तो 81। ठीक है जी। तो जो इसका सीक्वेंस सेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से सेट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो काम है ये रफ वर्क है आप लोगों का। आप लोगों ने खुद एक स्केच बनाना है कि जो सेट है वो बेसिकली किस शक्ल में दिया गया है, किस हिसाब किताब से उसके एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है जी। तो उनमें एक रिलेशन कायम करके उसके बाद आपने जाना है उसकी सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, x such that x is equals to 3 की पावर n। 3 की पावर n का मतलब ये है कि ये वाला डिजिट तब्दील हो रहा है। पहले केस में ये 0 था, फिर ये 1 बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 3 बना, फिर ये 4 बना। ठीक है जी। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3 की पावर n
एंड एक्स, इस एन का ताल्लुक कहां से है? अब एन बिलोंग्स टू होल नंबर। अब मैंने होल नंबर क्यों कहा? क्योंकि ये जीरो शामिल हो गया इसके अंदर। तो जिस सेट के अंदर जीरो शामिल हो जाए वो सेट कहलाता होता है होल नंबर्स का सेट। ठीक है जी। और चूंकि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई आखिरी वैल्यू हमें नहीं दी गई कि ये सेट खत्म कहाँ पे हो रहा है, इसलिए हमने इसका आगे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखा ही नहीं। ठीक है जी। ये बात लाजमी गौर से देखिएगा और याद रखिएगा। ऊपर वाले पार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिखा। ठीक है जी। उससे ऊपर आ जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखा और एंडिंग पॉइंट भी लिखा। इस केस के अंदर हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं था, तो जब एंडिंग पॉइंट ना हो तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी स्किप कर देना है, और एंडिंग पॉइंट तो हम वैसे भी लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो दिया ही नहीं गया हुआ। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी सेवंथ वाला पार्ट। अब सेवंथ वाले पार्ट की जो वैल्यूज हैं इनको जरा गौर से देखें। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। ये ऐसा लगता है कि ये सारे नंबर इस 100 को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 1 भी इस 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 भी पूरा पूरा, 5 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, 20 भी, 25 भी, 50 भी और 100 इटसेल्फ भी। ठीक है जी। तो ये सारे डिजिट्स किस पे डिवाइड होंगे? 100 पे। तो आप इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स डिवाइड्स 100 एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो अब आप लोग खुद कोशिश करें, गेस करेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और कोशिश करें कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिखें। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा जी 1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, और एक्स जो है लेस देन और इक्वल्स टू, ये बन जाएगा जी 100। ये इसका जी फाइनल आंसर। अच्छा जी, ये सेवंथ वाले पार्ट के अंदर मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये बात आपने याद रखनी है कि मैं इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिख रहा था जबकि नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बीच में से बहुत से डिजिट्स ऐसे हैं जो मिसिंग है। 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर्स मिसिंग है। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम सिर्फ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स डिवाइड्स 100 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जितने नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ पार्ट। अब इसकी वैल्यूज को गौर से देखें। 5, 10, 15, 20 और 100 तक। ठीक है जी। तो इसका अगर मैं एक पैटर्न सेट करने की कोशिश करूं तो 5 बन सकता है 5 × 1 = 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ गया, और सो ऑन ऐसे करते करते 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आ गया। ठीक है जी। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन कैसे लिखी जाएगी? आप लिखोगे x such that x is equals to 5n, क्योंकि ये वाला डिजिट तब्दील हो रहा है।
पहले केस में ये 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3, फिर ये 4, 5 सो ऑन। ठीक है जी। एंड ये n बिलोंग कहाँ से करता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से। ठीक है जी। एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो ये बन जाएगा, इनमें गैप नहीं आ रहा, इस n में गैप नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 सारे एलिमेंट्स आएंगे, मिसिंग कुछ भी नहीं है। पिछले पार्ट के अंदर वैल्यूज मिसिंग थी तो वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा था पहले। ठीक है जी। यहाँ पे मिसिंग नहीं है तो सारे लिखेंगे। 1 लेस देन और इक्वल्स टू x, और x लेस देन और इक्वल्स टू x नहीं, इसको n लिखेंगे क्योंकि इसको तब्दील करेंगे। एंड n लेस देन और इक्वल्स टू 20। ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट का आंसर। और लास्ट पार्ट आपका कहता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब ये बहुत आसान है जी। आप इसको लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स कहें यहाँ से, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल Z से, x बिलोंग्स टू Z, एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों हैं। ठीक है जी। -100 जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो बीच में आपका कहीं ओरिजिन होता है, 0 होता है, और ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं और ओरिजिन से दूसरी तरफ प्लस वाले नंबर होते हैं। तो माइनस वाले नंबर इस तरफ और प्लस वाले नंबर इस तरफ, तो माइनस वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और प्लस वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। -100 ये शामिल है, लेस देन और इक्वल्स टू ये वाला साइन लाजमी लगाएंगे, x और लेस देन और इक्वल्स टू 1000। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने वाला काम कंप्लीट है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।